गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक, ट्रायंगल्स क्या होते हैं? ये क्या हो गया? एक ट्रायंगल हो गया। ठीक, ट्रायंगल आप किसी भी टाइप से बना सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया। ट्रायंगल होना चाहिए, चाहे वो ऊपर नीचे किसी भी टाइप का आप ड्रॉ कर सकते। ठीक, अब इस ट्रायंगल में एंगल देख लीजिए। पहले साइड से हम देखते हैं ए बी और सी। तो ए बी, बी सी और सी, ये क्या हो गई? साइड्स। अब एंगल्स देखते हैं। एंगल्स में एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये क्या हो गया? हमारे एंगल्स हो गए, साइड हो गए। ठीक, अब वर्टिसेस किसको बोलते हैं? वर्टिसेस, कॉर्नर्स जो पॉइंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? वर्टिसेस। ठीक, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये क्या हो गया? वर्टिसेस। ठीक, वर्टिसेस है ये सब। हमने ए बी डिस्क्राइब करना, ए बी और सी, ये हमारा क्या हो गया? वर्टिसेस हो गई। ठीक है, इसको कॉर्नर पॉइंट्स भी आप बोल सकते हो। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं कि मीडियन क्या होता है। ये ठीक, मीडियन क्या होता है? ठीक, मीडियन जो होता है किसी कोई ट्रायंगल है। ठीक, जैसे ये कोई एक ट्रायंगल बन गया हमारा है पी क्यू और आर, ये क्या हो गया? हमारा एक ट्रायंगल। अब इसमें जो है किसी भी वर्टिसेस से, ये जो है वर्टिसेस है हमारा, ये कॉर्नर पॉइंट, इससे जो है यहाँ पे एक क्या जा रहा है? मिड पॉइंट में। ठीक, दोनों के मिड पॉइंट में जो जाता है ये ठीक, ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे गया। ठीक, मतलब आधा मिड पॉइंट है, दोनों की आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, दोनों को कट कर रही है, समझ लो ये वाली लाइन। ठीक, उस लाइन को जो है बीच से कट कर रही है, ये दोनों को बिटवीन कर दे रही है। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे हमारा जो ये लाइन है ये क्या हो गया? मीडियन। क्यू आर जो है ये क्या है? मीडियन। क्यू आर जो है वो मीडियन हो गई। ठीक, इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, पी क्यू आर। ठीक, क्यू आर जो है वो मीडियन हो गई वो, और ये मीडियन जो है किसी भी वर्टिसेस से आप ड्रॉ कर सकते हो, जरूरी थोड़ी ना कि इधर से भी कर सकते हो आप। ठीक, बस बिटवीन होना चाहिए। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये करें, मीडियन और एल्टीट्यूड का मतलब क्या? एल्टीट्यूड देखिए, मीडियन जो है दो पार्ट में बस डिवाइड करता है और उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो एल्टीट्यूड होता है वो 90 डिग्री बनाता है। ठीक, एल्टीट्यूड। ठीक, अब यहाँ पे एल्टीट्यूड का हम बताएं ना, देखिए मीडियन का क्या मतलब था कि मीडियन जो है केवल उस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक, लेकिन एल्टीट्यूड में क्या होता है? ये है ए बी सी, ये जो है यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन आती, ये क्या हो जाता है? 90 डिग्री। तो ये ठीक, एल्टीट्यूड जो है वो डिवाइड नहीं करती, वो सिर्फ एक परपेंडिकुलर लाइन बनाती है। ठीक है, और ये जो है किसी भी वर्टिसेस से बना सकती है, बी से भी यहाँ जा सकता है, सी से भी यहाँ जा सकता है। ठीक, जैसे मीडियन जो है किसी भी वर्टिस से जाके किसी भी लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकती है, उसी तरह एल्टीट्यूड भी सब सेम है, बस वो 90 डिग्री ड्रॉ करता है, वो बिटवीन नहीं करता, लेकिन मीडियन जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक, ये जैसे, ठीक है,
तो ये किसी भी मतलब लाइन से, चाहे ये यहाँ से जाके वर्टिसेस से ड्रॉ कर सकता है, यहाँ से जाके यहाँ जाके, सब सेम है। बस डिफरेंस क्या है, मीडियन में क्या डिफरेंस रहता है कि वो 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एल्टीट्यूड जो है 90 डिग्री करता है बस। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल, एंगल ऑफ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये एक ट्रायंगल है, अब इसका एक्सटीरियर एंगल यहाँ से बन सकता है, ठीक, ये क्या होगा एक्सटीरियर, वो इधर से भी बन सकता है एक्सटीरियर, इधर से बन सकता है एक्सटीरियर, या इधर से कहीं से भी, बस वो ट्रायंगल के जो है बाहर होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक, अब जैसे ये 1, 2 और 3, लेकिन ये इंटीरियर है, एक्सटीरियर क्या है, ये 4 वाला एंगल। अब देखिए इसके आगे क्या है, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल आपको पता चल गया। ठीक, अब एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल। ठीक, अब एक्सटीरियर एंगल जो होता है, जैसे ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक, ABC 1 2, ठीक, एक्सटीरियर एंगल वो होता है, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स। ठीक, जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये वाला, वो इन दोनों जो इंटीरियर के 2 एंगलों के सम के बराबर होता है। जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये समझ में आया। ठीक, अब इसी टाइप से क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछ लिया हमारा, कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक, हमारे पास ये 50 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, और ये हमको पूछना है, ये हमको मतलब बताना है कि क्या कहते हैं एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। इसको अगर हम x मान लेते हैं, यहाँ x डिनोट कर देते हैं। ठीक, देखिए अब एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल क्या है, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल इसको A B और C। ठीक, अब इसको अगर हम करते हैं, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल जो है ये वाला क्या है C, एंगल ACD लिख सकते हैं, एंगल ACD, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है ना। अब यहाँ 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू x। अब अगर इसको ऐड करेंगे तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 110 आया ना, तो 110 इन दोनों सम के बराबर, तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक, चलिए अब इसी टाइप से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक, ये एक हमारे पास ट्रायंगल है, ये 70 डिग्री का है, ये x है, और ये 110 है, 110। ठीक, अब इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACD हुआ, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, एंगल A की जगह 70 डिग्री प्लस एंगल B की जगह x, और यहाँ 110। हाँ, x अपनी पोजीशन पे यहाँ 70 जाके इधर माइनस हो जाएगा 40 डिग्री, तो ये जो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी 40 डिग्री आ गई। ठीक है, तो इस तरह एक्सटीरियर एंड मतलब एंगल और कुछ भी आप जो है एक्सटीरियर इंटीरियर जो है इस टाइप से आप सॉल्व करके, बहुत इजी होता है, आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। ठीक, अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए अब क्या ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक, ये कोई ट्रायंगल है,
ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, ठीक। ए बी और सी, ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रायंगल प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, ठीक। ट्रायंगल हो गया। अब इसमें क्या होता है, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, ठीक। कोई भी दो, अगर दो वर्टिसेस, कोई भी दो लाइंस का अगर जो सम होगा वो इससे जो होगा बड़ा ही होगा, चाहे वो जो हो। अगर आप ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। बस ये माइंड में होना चाहिए कि दो लाइंस का जो सम होगा वो जो है थर्ड वाली लाइन से बड़ा ही होगा, ठीक है। अब एंगल सम प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एंगल सम प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। ये एक एंगल है 1 2 और 3, ठीक। ये एक एंगल 1 2 3। अब इसमें जो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। ये जो तीनों एंगल का सम है वो 180 डिग्री होगा ही, चाहे किसी भी शेप का एंगल हो, चाहे जो उसका सम जो होगा 180 डिग्री का होना है, मतलब होगा ही, ठीक। अब चाहे ये 40 हो, ये 60 हो, मतलब कुछ भी हो ना, ये जो है 180 डिग्री का होगा ही, ठीक। अब जैसे कि टाइप्स ऑफ एंगल, अगर हम कुछ टाइप्स के एंगल होते हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ये, तो इसकी जो होती हैं सारे एंगल्स, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो है ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो है सारे साइड इक्वल होते हैं एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक। अब जैसे ये भी -60, ये भी 60 और ये भी 60, तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक। आइसोस्केलस ट्रायंगल में 2 साइड्स आर इक्वल होती हैं। आइसोस्केलस ट्रायंगल जो होता है उसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक। 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। किसी भी टाइप का आप बना लीजिए, अगर ये इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे, तो किसी भी टाइप का एंगल होगा, लेकिन उसमें 2 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होंगी ही, ठीक। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। और इसको पाइथागोरस थ्योरम भी बोल सकते हैं आप, गोरस थ्योरम, ठीक, क्योंकि 90 डिग्री फॉर्म करता है। अब ये देखिए, ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया, ये जो है 90 डिग्री, ठीक। अब आप इसको चाहे जिस तरह बना सकते हो, इस तरह ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है, ठीक। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक। और जो स्लैंट, जो अब जैसे राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ये, और जो ये वाली स्लैंटिंग जो साइड है ये, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक। अब इसको जो है ना पाइथागोरस थ्योरम से अगर समझें, अब जैसे एक ये वाली हमारे पास है
ट्रायंगल हो गया। ठीक, ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक, ये तो हमारे जो स्लैंटिंग साइड है इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक, हाइपोटेनस हो गया। ये हो गया परपेंडिकुलर, क्या हो गया ये, परपेंडिकुलर। ये हो गया हमारा बेस, हो गया। ठीक है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम से अगर देखेंगे तो ये साइड हमारी पी क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक, ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है। इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब कोई क्वेश्चन अगर है हमारे पास, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है, ये हुआ क्वेश्चन पी क्यू और आर, ये 90 डिग्री का। ठीक, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये 5 सेंटीमीटर का है और ये 12 सेंटीमीटर का, ये हमको फाइंड करना है। तो पी क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 25 प्लस 144 169। अब 12 का स्क्वायर करके यहाँ लिए 5 आ जाए 25। अब इन दोनों का ऐड करेंगे तो 169। ठीक, तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।